A very good morning to you. This is Sanjeet Singh and I welcome to you on the platform of the DIT British English. I hope that you all are just enjoying today's weather because today weather is fully rainy and it is raining this time, and in this season if we talk about the enjoyment, then it is very good. First of all, we just get relief from warm. This is very important. And today I am just going to discuss with one of the you can say that the biggest problem in our life, that how to set your goal or our goal. Because हम सभी देखते हैं कि लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डू ड्यू टू सम अनअवेयरनेस, यानी हमारे अंदर वो जागरूकता की कमी होती है. वी डोंट नो व्हाट वी आर, हम लोग क्या हैं वो हमें ही नहीं पता होता है. एंड ड्यू टू दिस रीजन हमें जिस रास्ते पर जाना चाहिए वो रास्ते पर नहीं जा पाते हैं, और इसका रिजल्ट होती है कि वी बिकम कंफ्यूज एंड लाइफ में जीवन भर हम लोग स्ट्रगल करते हुए चले जाते हैं. लेकिन आज मैं आपको उन सारी बातों को रूबरू कराऊंगा, उन सारी बातों को मैं बताऊंगा ताकि आप लाइफ में आप अपना एम को सेट कर सकें. अगर आप अभी तक सेट किए हुए हैं तो क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, या क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. और अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, कहाँ जाना है, तो आज की वीडियो आपको वो सारी बातों को क्लियर करेगी और आप अपना डायरेक्शन खुद को तलाश कर पाएंगे. तो इसी के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूँगा. तो आप सभी को मैं स्वागत करना चाहूँगा. आई वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द DIT ब्रिटिश इंग्लिश. एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल बटन, बिकॉज when लाइव क्लास गोज ऑन, उस समय अगर आप प्रेजेंट रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने प्रॉब्लम्स को भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. दैट्स वाई आई जस्ट एवरी डे जस्ट टेल यू दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप अपने को उस समय प्रेजेंट पाएँ, और आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होती है तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकें. तो इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूँगा. एंड दोज हु आर वाचिंग मी, इफ यू आर जस्ट वाचिंग मी क्लियरली, इफ माय साउंड इज क्लियर, प्लीज टेल मी यस सो दैट आई कैन स्टार्ट टुडेज सेशन. Okay, then thank you all. तो here I have just written on the board how to set your goals. आप अपने goals को कैसे set करेंगे. Today आज मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, जहां पर गोल और एम दोनों एक ही चीज है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों को लेकर के चलते हैं. क्या आप कभी गौर किए हैं कि जब आप अंदर मैट्रिक थे तो आपकी एम क्या थी. मैट्रिक के बाद हमारे पास 3 रास्ते खुलते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. हमें किधर जाना चाहिए ये मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट से, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पर बताने वाले कोई नहीं होते हैं. ये मेरे साथ भी हुआ था एंड आपके साथ भी ये चीज़ होती है. अगर हमने बैंकिंग, रेलवे, SSC की तैयारी करनी थी तो हमने साइंस क्यों लिया. सिंपल सी क्वेश्चन है. साइंस लेने का 2 ही मेन मकसद होता है कि आप आइदर डॉक्टरी की तैयारी करो या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करो. लेकिन हम किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास उस चीज़ की पता नहीं होती है कि साइंस लेने से कहाँ जाना चाहिए, किस एरिया में जानी चाहिए. बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सेट गोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हम लोगों को आफ्टर मैट्रिकुलेशन ये सक्षम नहीं हो पाते हैं कि हम अपने गोल्स को किस तरह से सेट कर पाएँ. इस चीज़ की एक सबसे बड़ी कमी होती है. तो आज मैं इस चीज़ को भी दूर करूँगा. दूसरी बात, आर्ट्स अगर लिए तो फिर उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर कॉमर्स से क्या फ़ायदे हैं. तो मैं जनरली जो बेसिक कंसेप्ट होती है, जो अगर सर्वे किया जाए तो पता चलती है कि अगर साइंस लेते हैं तो उसका 2 मेन मकसद होता है. आइदर
IIT जेई निकालना या मेडिकल की तैयारी करना, दीज टू ऑप्शंस आर देयर। लेकिन इस ऑप्शंस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या हम सक्षम है इसको करने के लिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारी एज निकल जाती है, हम उतना समय स्पेंड करते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि हमने अपने लाइफ का वो सुनहरा पल, वो गोल्डन पीरियड को बर्बाद कर चुका। तो इस चीज से भी हमें बचना है। दूसरा, अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स लेने से क्या फायदा है, उसमें कौन सा पेपर लेना चाहिए, कौन सी ऑनर्स पेपर की तैयारी करें, यह भी एक बहुत जरूरी होती है। साथ साथ उससे हम अपने करियर को कैसे बना सके ये देखना है। तो जनरली आर्ट्स लेने का कंसेप्ट होती है जिसमें लोग तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन सारे की तैयारी के लिए आर्ट्स होता है, क्योंकि आर्ट्स में जनरली ज़्यादा पढ़ना नहीं हो पाता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम को फोकस करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऊपर। और अगर हम उसको शुरू से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही समय पर अपने आप को एक सही जगह पर पाते हैं और हमारी टाइम भी स्पेंड नहीं होती है। तो ये आपका फायदा होता है आर्ट्स से। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का स्कोप बहुत ही बड़ा होता है। आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स का ही स्टूडेंट हूँ। वेन ये पॉइंट रखा गया मेरे सामने जब मैं अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया तो मेरे को भी आइडिया नहीं थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे एक अंकल थे, ही वॉज एन एडवोकेट, नाउ ही हैज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम दैट प्रोफेशन बिकॉज वो अब दूसरे लाइन में जा चुके हैं, एंड ही वॉज द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट पटना। ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, इफ यू वांट टू गेट नेम एंड फेम देन गो विद साइंस, एंड इफ यू वांट टू अर्न मनी गो विद कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स आपको वो अर्निंग करना सिखाएगी। तो आज के डेट में कॉमर्स का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और अकाउंटिंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आती है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन हमारा सीए है, चार्टर अकाउंटेंट। उसके बाद सीएस आती है, आईसीडब्ल्यूए आती है, अकाउंटेंट्स की तैयारी करने के लिए आती है। तो अकाउंटेंट्स भी हम बनते हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्स, डीएफए, ये सारी ऑप्शंस आता है जिसके जरिए हम बनते हैं और अपने आप को सही मुकाम पर हासिल करते हैं। कॉमर्स का एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो साइंस और आर्ट्स वालों को नहीं मिल पाती है। कॉमर्स में ऐसी कोई भी बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई भी छोटे से छोटे स्मॉल स्केल के बिजनेस या बड़े से बड़े बिजनेस की बात किया जाए जहां पर अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। तो एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्षेत्र खुला हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो कहीं भी किसी भी जगह अपने आप को सेटल कर सकते हैं। बस अकाउंट्स पर क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, जो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीए नहीं कर पाते हैं, सीएस नहीं कर पाते हैं, आईसीडब्ल्यूए भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आप डीएफए, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलती है। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे यहाँ से डीएफए कंप्लीट किए हैं और वो आज के डेट में सेट है, कहीं भी बैठे हुए नहीं है। ये सबसे बड़ा वरदान है कॉमर्स वालों के लिए। दूसरी बात, अगर हम साइंस और आर्ट्स वाले के करें तो इसके लिए दो या थोड़ी बहुत ऑप्शंस खुलती है, जैसे एनडीए वगैरह हो गई, तो इसके लिए भी साइंस की जरूरत होती है। इसके अलावा मेडिकल इंजीनियरिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या मेडिकल जो कंप्लीट करते हैं, क्या डॉक्टर का हर एक जगह ऑप्शन है? नहीं, वो हर एक बिजनेस में नहीं जा सकते हैं, उनका एक अलग प्रोफेशन है, उनका एक अलग चीज है, तो उसके जरिए वो कंप्लीट करते हैं। तो हेयर द मैटर इज दैट कि हम अपने एम और गोल को कैसे फिक्स करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने गोल को और एम को फिक्स कर लेते हैं तो हम एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये आज अभी इस वक्त आफ्टर द क्लास आपको डिसाइड करना है, आपको बैठना है और अपने आप को देखना है कि क्या मैं जिस एम की तलाश में हूं, क्या मैं जो एम सेलेक्ट किया हूं या की हूं, क्या यह सही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। आज इसका फैसला करके छोड़ना है। तो ये आपका एम और गोल है। और एम और गोल की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हो, तो बिहार में सबसे ज्यादा कंसेप्ट आती है बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजीसीएल, सीएचएसएल, इन सब की तैयारी करते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पर जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि करोड़ों और अरबों की भीड़ में अगर मैं इस गोल को कंप्लीट नहीं किया या फिर मेरे से नहीं हो पाया तो कहाँ जाए?
क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट गोल है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी गोल आप सेलेक्ट किए हैं उसको करने से पहले जो मैं कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं उस पर पहले गौर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा सारा पॉइंट्स मेरे लिए फिट है तो एक अल्टरनेट गोल और जरूर रखिए कि अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो मेरे पास दूसरे गोल हैं, दूसरा ऑप्शन है और इस ऑप्शन की मदद से मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात बोले हैं कि लिटिल एम्बिशन इज जस्ट लाइक अ क्राइम। तो एम्बिशन हमेशा हाई होनी चाहिए, हमेशा नंबर 100 की ख्वाब देखनी चाहिए। अगर 100वां सीढ़ी का ख्वाब देखते हैं तो 99 या 98 या 97 या 90 प्लस तो जरूर हम ले ही आएंगे। लेकिन अगर हम ख्वाब 1 और 2 की देखते हैं या 3 की देखते हैं तो हमारे लिए वो कंप्लीट करना मुश्किल है। और जिस चीज का ख्वाब देखते हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन की जरूरत है, उस हिसाब से आपको मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप वो सक्सेसफुल मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो हेयर मैं गोल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले गोल आप जो सेट किए हैं इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतर वाली बात है दैट इज SWOT। तो सबसे पहले आपको SWOT पर ध्यान देना है, यानी SWOT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले एक SWOT पर प्योरली इंग्लिश पर हमने क्लास लिया था और वो क्लास नहीं था, एक वीडियो था जो मैंने 7 या 8 मिनट्स का डाला था, जिसके जरिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो एम सेलेक्ट किए वो सही में है कि नहीं। इसको मैं आज हिंदी में कंप्लीटली बताता हूं। आपने जो गोल बनाया है, जैसे सपोज मैं लिखता हूं MBA या मैं लिखता हूं बैंकिंग, सपोज ये 2 गोल लिख रहा हूं, या फिर मैं लिख रहा हूं UPSC, ठीक है। तो आप जो ये 2-3 जो भी गोल बनाते हैं सबसे पहले उसकी क्राइटेरिया को देखिए, उसकी सब्जेक्ट्स मैटर को देखिए कि उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट की जरूरत है। अगर हम MBA की बात करते हैं तो मैथ्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चाहिए, रीजनिंग चाहिए थोड़ी बहुत। तो ये सारा चीजों को यहाँ पर फोकस करनी होती है। बैंकिंग में भी मैथ्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो ये सारा चीजों की यहाँ जरूरत होती है। और भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी यहाँ पर भी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उस जगह पर जीके चाहिए, जीएस चाहिए, या फिर रीजनिंग चाहिए, या और भी है। इसके साथ साथ हमारे पास सब्जेक्ट मैटर पर पकड़ होनी चाहिए, तभी वो देख सकते हैं। तो आप जो भी एम सेलेक्ट किए हैं उसके लिए सबसे पहले ये शॉर्ट एनालिसिस से आपको गुजरना होगा, यानी आपको अपना एम को, आपको अपना एम्बिशन को इसके ऊपर डालना है। जहां पर एस का मतलब हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। हेयर S stands for strongest point। सबसे पहले आप अपने दिल से पूछो कि in which area you are strong। आप किस एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है। आई ऑल्सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं भी एक अकाउंटेंट बनना चाहता था। मेरा भी ख्वाब था चार्टर अकाउंटेंट बनने का, लेकिन मैं नहीं बन पाया। रीजन, क्योंकि मुझमें वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं थे। मैं अकाउंट्स में उतना तेज नहीं था, मेरा अकाउंट्स पे उतनी पकड़ नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण मैंने अपने अंदर झांका और देखा कि मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। और मैं आज उस स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के जरिए आज मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं और यहां तक हूं। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने दिल से पूछिए। आज ही कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखिए SWOT और S से देखिए कि हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, हम किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज का जो वक्त है वो बहुत ही ओपन फील्ड है, आप हर जगह करियर बना सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपकी डांसिंग में है तो यू कैन मेक करियर इन द फील्ड ऑफ डांसिंग। अगर आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपका गेम में है, गेम में करियर बनाइए। अगर आपका हिस्ट्री में है तो विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री कहां से करियर बना सकते हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में है तो उसके जरिए बना सकते हैं। अगर आपका मैथ्स में है, यानी आज ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें करियर नहीं बन सकता है। बस आप में वो पेशेंस रहनी है और धीरे धीरे अपने लाइफ को आगे की ओर ले जाना है। तो सबसे पहले आप जो भी एम सेलेक्ट किए हैं तो ये देखिए कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। और अगर आप किसी चीज में स्ट्रांग हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रांग हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि
हर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एक दिन वीकनेस बन जाती है अगर आप उस पर मेहनत नहीं करते हैं, अगर उस पर आप हमेशा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो S स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, तो इस पर ध्यान देंगे। अब W मीन्स वीकनेस, कमजोरी। अब आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपकी कमजोरी कहां है। इन विच एरिया यू आर वेरी वीक। क्या आपकी इंग्लिश खराब है? क्या आपकी मैथ खराब है? आपको जीके से डर लगता है? तो अगर ये डर लगता है और आपने जो एम सेलेक्ट किया है वहां उस वीकनेस की जरूरत है, तो अगर आप उस वीकनेस के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी जो भी एम है वो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक फील कर रहे हैं तो प्लीज आप उसको आज से, अभी से, इसी वक्त से उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए। स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ साथ ये नहीं कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं उसी में मेहनत कर रहा हूं और वीकनेस को भूलता जा रहा हूं, लेकिन वही वीकनेस एक दिन आपको सक्सेस का द्वार पर नहीं जाने देगा। तो आपको अपने वीकनेस को भी क्या करना है, मजबूती में तब्दील करना है। कहां जाए, किससे मदद ले, ये भी डिसाइड आप ही को करना है। तो प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, फोकस ऑन योर वीकनेस पॉइंट। उसके लिए आज से, अभी से, इसी वक्त से समय निकालिए, मेहनत कीजिए और अपने वीकनेस को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि जब तक उसको नहीं खत्म करेंगे आपके साथ वो प्रॉब्लम हमेशा बनता रहेगा। अब मैं बात करता हूं ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया मौका या अवसर। कहा जाता है अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स एंड व्हेन इट कम्स देन इट डजंट नॉक द डोर, इट कम्स एंड साइलेंटली गोस। अपॉर्चुनिटी कभी आती नहीं है और जब वो आती है तो साइलेंटली चली भी जाती है। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 75% ऐसे जिनको अपनी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ देते हैं, इसलिए कि मैं तो राजा ही बनूंगा, मैं तो धीरू भाई अंबानी ही बनूंगा। ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आती है, और आती है तो उसको छोड़िए नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप जिनको अपना आइडियल मानते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, आप उनके साथ उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कीजिए कि क्या मुझे उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर डिसाइड कीजिए कि हमें उस अपॉर्चुनिटी के बदौलत आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी ज्वाइन किया, मैंने देखा कि मेरे से सीए नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब थी, तो मेरे को जल्द से जल्द जॉब पाना था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा अकाउंटेंसी कोर्स किया जाए जिससे हम अकाउंटेंट बन सके, और इसीलिए मैंने सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट कोर्स किया, ये करने के लिए कि मैं एक अकाउंटेंट बनूंगा। लेकिन जब मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा था, अचानक उसी दौरान हमारे जो प्लेसमेंट डिविजन थे, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था, वहां पर बुलाया गया और बोला गया कि देयर इज अ ओपनिंग एंड if you want to make career in the field of teaching then definitely you should go. Teaching can give you name, fame and money both. ये सारा चीज आपको मिलेगी, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे पास कोई नहीं थे। इवन माई पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेल एडुकेटेड, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और मैं 2000 की नौकरी को एक्सेप्ट किया, और आज 2000 से मैं आज यहाँ तक हूँ। अगर उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता तो आज मैं टीचिंग फील्ड में इतना आगे नहीं आता, और अभी भी मैं बहुत ही कम फील कर रहा हूँ कि मेरे को और भी मेहनत करनी है, और आपका सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स एंड व्हेन इट कम्स देन अचीव इट। नहीं तो कल के डेट में उसी अपॉर्चुनिटी को लेकर के पछतावा होती है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला था, मैंने इसे छोड़ दिया। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको छोड़िए मत, क्योंकि आदमी रिजल्ट तभी अच्छा देता है जब वो प्रेशर में रहता है, और अगर आप प्रेशर में रहेंगे तभी होगा। आज देखिए लॉकडाउन के कारण हमारी रूटीन खराब हो चुकी है, मेरी भी खराब हो चुकी है। मैं सोचता हूँ सुबह 6 बजे यहाँ आऊँ, चाह करके भी मैं नहीं उठ पा रहा हूँ।
जबकि वही लॉकडाउन नहीं थी तो मैं 3:30 बजे सुबह रोज उठता था, लेकिन आज नहीं उठ पाता। तो कहने का मतलब है कि आज मेरे पास वो वर्कलोड नहीं है, आज 2-3 क्लास ही लेना पड़ता है, जिसके जरिए हम अपने टाइम को पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो प्लीज, जिसके कारण रिजल्ट खराब निकलता है, तो कहने का मतलब है कि आप अपने रूटीन को इस तरह से सेट कीजिए और हमेशा अपने आप को प्रेशर में डालिए। इफ यू आर इन प्रेशर, योर रिजल्ट विल कम। इफ यू आर नॉट इन प्रेशर, तो रिजल्ट भी नहीं आती है कि हाँ कर लेंगे, हाँ इस टाइम में करेंगे, इस टाइम में नहीं हुआ उस टाइम में कर लेंगे। नहीं, आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना है, उसके ऊपर मेहनत करना है। एक दिन मैं टाइम टेबल के भी ऊपर क्लास लूंगा कि कैसे आप टाइम टेबल से आगे निकल सकते हैं और उस पर आगे बढ़नी है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज उसको ले लीजिए। अगर नहीं आई है तो हमेशा अलर्ट रहिएगा कि अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर किन्हीं को मिली हुई है, आप सोचिए कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आप लिए रहते तो आज आप और ज्यादा रहते। अब मैं टी की बात करूंगा। टी मतलब हो गया थ्रेट। थ्रेट मीन्स हो गया डर। हर इंसान को डर लगती है, मेरे को भी लगती है, आपको भी लगती है, सबको लगती है। कभी किसी अनजान आदमी से मिलने में डर लगता है, कभी पानी से डर लगता है, कभी मैथ से डर लगता है, कभी फिजिक्स से डर लगता है, कभी कोई पर्टिकुलर चीज से डर लगती है। तो प्लीज आपके अंदर जो भी डर है उस डर को क्या कीजिए, खत्म कीजिए। जब तक आप डर नहीं खत्म करेंगे, वो डर आपको बहुत परेशान करेगी और आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो डर को खत्म तो करना है। अंदर में जितने भी हेजिटेशन है उसको अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगी। तो जो भी आप एम सेलेक्ट किए हैं, गोल सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले आप SOWOT पर उसको डालिए और आप अपने एम को एस से जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आपके अंदर सबको 1 2 3 4 5 6 करके लिखिए। W को भी लिखिए और वहां पर भी 1 2 3 4, यानी इस तरीके से SWOT को आप जितने भी पॉइंट्स आते हैं सब चीज लिखिए एकदम ईमानदारी पूर्वक। मैं जब इसको लिखने चला था अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे को लगभग 2 दिन लग गया था अपने आप को निकालने के लिए, अपने आप के बारे में जानने के लिए। तो अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरी को, आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को, आप अपने डर को, आप अपने अपॉर्चुनिटी को लिखना चालू कीजिए और प्लीज ऑनेस्टली लिखिए। जब तक आप उसको ऑनेस्टली नहीं लिखेंगे तब तक नहीं हो पाएगी एंड इट विल टेक टाइम। ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, 5 मिनट में बैठे और लिख दिया तो फिर आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। और इस तरीके से चीट करेंगे तो आपकी जो गोल है, वो जो एम है, वो नहीं हो पाएगी। तो प्लीज सबसे पहला काम है कि आपने जो भी गोल और एम को सेलेक्ट किया है उसको SWOT पर आप क्लियर कीजिए। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, इसलिए मैंने अभी बस एक ही पॉइंट को यहां पर लिखा है, तो प्लीज मेरे को ये बताइए कि क्या इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है, देन प्लीज आस्क मी। तो मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो पहले मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। So if is there any question, then please ask me. First of all, I would like to solve your question. If anyone has any question, then please ask me. Hurry up. I am just waiting for your question. And if you don't have, please tell me. Go ahead. Then I will just go ahead. So if anyone has any question, then please ask me. And Shrinkla, Palak and Arya is telling that no. और लोग भी बताइए. I think at present 12 students are watching. So I would like to request you that if anyone has any question, तो आज ही पूछ करके खत्म कीजिए, बिकॉज आपके अंदर अगर वो क्वेश्चन रहेगी तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तो आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर निकलनी है तो आप अपने अंदर से एक भी क्वेश्चन को प्लीज पूछिए। सर BSc एग्रीकल्चर, व्हाट अबाउट सोनू जी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। प्लीज आप पूछ लेंगे, क्या पूछना चाहते हैं तो बताइए। रिलेटेड कुछ भी, BSc एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको ये देखना है कि क्या आपकी इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो पहले देखिए कि एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के लिए क्या आपका ज़रूरत है, किस एरिया पर फोकस करनी है। सबसे पहले सोनू जी उसको देखना है।
एंड आफ्टर दैट उसको SWOT में सर्च कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत और परेशानी होगी प्लीज़ आप हमसे बात कीजिएगा, मैं आपको उस जगह पर हेल्प जरूर करूँगा। नाउ SWOT के बाद अब हमको दूसरी पॉइंट देखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी एम, आपकी सारी जो तमन्ना वो पूरी कौन कर सकता है? तो वो पूरी आपके कौन करेंगे? पेरेंट सपोर्ट होनी चाहिए। पेरेंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि एट प्रेजेंट आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने आप को अपने पैर पर खड़ा होना सीख लिया है, तो फिर आप जो करो नोबडी इज गोइंग टू इंटरफेयर यू। लेकिन अगर आप 1 रुपया भी पेरेंट्स के पर आधारित है, 1 रुपया के लिए भी आप डिपेंडेंट हैं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे ही आप इंटर कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर घूम करके, सोशल मीडिया में समय लगा करके, चैटिंग करके, दोस्तों के साथ टाइम में स्पेंड करके, प्लीज डोंट डू लाइक दैट। इसके जगह हम 1 घंटा ट्यूशन कर ले, कहीं 2 घंटा ट्यूशन कर ले। स्टूडेंट के लिए 2 ट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 ट्यूशन क्या फायदा देगी ये मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये दोनों ट्यूशन आपको ये फायदा देगा, ये नहीं कि पैसे हमारे पैसे की जरूरत है इसलिए नहीं, ये सबसे पहले आपको एंगेजमेंट करेगा, आपको एक टाइम में बांध देगा, आपको आपसे मेहनत करवाएगा, और आप जो अभी तक पढ़े हुए हैं वो सारा रिवीजन करवाएगा। और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बेसिक कंसेप्ट ठीक रहती है, जैसे ही छोड़ देते हैं अगला क्लास में जाते हैं, अगले क्लास का टेंशन आ जाता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या करो, ट्यूशन करो। 1-2 ट्यूशन करने से फायदा है। अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ट्यूशन कर रहे हैं तो जरूर 1-2 कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आज ही पकड़िए कहीं से भी, किसी भी जगह से। और आप अपना मनी भी निकाल सकते हैं, आप अपना पॉकेट एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं, और गार्जियन भी आपके खुश होंगे, पेरेंट्स भी खुश होंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कमाने में अपना समय लगा दीजिए, क्योंकि पैसे की जो महक होती है बहुत ही खराब होती है। तो महक उतना ही रखिए जिससे हमारा काम चल जाए, जिससे हम अपना फीस निकाल लें, जिससे हम अपना पॉकेट एक्सपेंस निकाल लें, जिसके लिए हमें पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़े। और इतना जब करते हैं रिजल्ट अच्छा आएगी, और देखिएगा आप प्रेशर में रहना सीख जाइए। और जब प्रेशर में रहिएगा तो आपकी पढ़ाई भी, आपकी हर चीज अच्छी होगी। तो मैं यहाँ पर पेरेंट सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट बनिए, डिपेंडेंट मत बनिए। डिपेंडेंट मैट्रिक तक रहिए, इंटर तक रहिए, इंटर तक आप डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन इंटर के बाद अगर आप पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू लाइक दैट। आप इंडिपेंडेंट होना सीखिए। जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपके पास कुछ सेविंग्स भी होगी, और उसके जरिए आप अपना खुद का भी सोच सकते हैं। और गवर्नमेंट भी आपको कुछ ना कुछ पैसे दे रही है, खासतौर पर लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो अगर आप जो एम सेलेक्ट किए हैं, पेरेंट्स आपके एम के लिए तैयार हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, गो हेड। अगर आपके पेरेंट्स आपके एम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उनके साथ बैठिए, उनको मोटिवेट कीजिए। ऐसे भी होते हैं, अगर मोटिवेट कर लेते हैं अति उत्तम, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, पेरेंट्स अपना एम्बिशन आपके ऊपर थोपते हैं। तो उस केस में ऐसा थोपने का एक ही रीजन होता है, क्योंकि आपने शुरू से पेरेंट्स के सामने अपने आप को साबित नहीं किए हैं, अपने आप को प्रूव नहीं किए हैं। तो प्लीज आप जो करते हैं, आप जो दिखाते हैं, आप जो बोलते हैं पेरेंट्स के सामने, उस वर्ड पर वेटेज होनी चाहिए। जो आप बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हर एक पेरेंट्स भी चाहते हैं। ऐसे शायद ही 1% पेरेंट्स होंगे जो नहीं चाहते होंगे, लेकिन हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों का सपना मैं साकार करूं, वो जो बनना चाहता है या चाहती है उसको मैं पूरा कर पाऊं। और अगर वो 1% में आते हैं आप, या आपके पेरेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट है, आप अपने आप को साबित नहीं किए हैं, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको इस चीज पर ध्यान देनी है कि शॉर्ट एनालिसिस के बाद पेरेंट सपोर्ट का होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज दैट, नंबर 3 में बात कर रहा हूं, जहां पर हम बात कर रहा हूं फिनेंशियल, फिनेंशियल सपोर्ट।
अब देखिए जो नंबर 3 पॉइंट्स है जहां पर मैं बात कर रहा हूं फिनेंशियल सपोर्ट को, तो फिनेंशियल सपोर्ट को, हाँ मनोहर जी मैंने आपका आंसर दे दिया। आप शायद ट्यूशन भी करते हैं और ट्यूशन ही आपका इंडिपेंडेंस बना रही है। तो इन स्टूडेंट्स लाइफ में एक दो ट्यूशन पकड़ लीजिए जो कि आपके पॉकेट मनी को निकाल दे, डेट्स इट। इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, ज़्यादा हमको कमाना नहीं है, क्योंकि अभी हमको फोकस करना अपनी पढ़ाई पर। तो मनोहर ये चीज़ ज़रूरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ फिनेंशियल सपोर्ट के बारे में। देखिए आप जो एम सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज आप एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए कर रहे हैं तो तैयारी कैट की होनी चाहिए। अगर कैट में नहीं हो पाया तो मैट में जाएंगे, कहते हैं ना अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। तो अब हम बात करें फिनेंशियल सपोर्ट की, आप जो एम को सेलेक्ट किए हुए हैं उसके लिए मनी का जरूरत कितना है, कितना पैसा चाहिए, क्या आप वो पैसा देने में सक्षम है, क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, क्या आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पर मिलेगी। अगर नहीं मिली तो फिर आपका एम्बिशन खत्म हो जाएगा। तो आप एम सेलेक्ट करने से पहले ये भी देखें कि उसकी जो एक्सपेंसेस कितनी है, वो एक्सपेंस मेरे गार्जियन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती नहीं करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो अभी से इसी वक्त से आप अपने एम को चेंज करें। एम जब तक नहीं चेंज करेंगे तो फिर आप कल के डेट पे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जामिनेशन भी निकाल लेते हैं, लेकिन जब एडमिशन की घड़ी आती है, हमारे पास पैसे नहीं होती है, तो हम वहां पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन कभी आने मत दीजिएगा। वो फ्रस्ट्रेशन अगर आ गई तो आप बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे और फिर आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे और आपको जिंदगी भर वो पछतावा होता रहेगा, क्योंकि टाइम एक बार चला गया वो वापस नहीं आएंगे। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी एम को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी तरह का एम कर रहे हैं, उसको सिलेक्शन करने से पहले ये देख लीजिए कि हमारा फिनेंशियल सपोर्ट कैसा है, क्योंकि फिनेंशियल सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप दैट ये 3 पॉइंट्स आपकी क्लियर हो गई होगी जो मैंने बताया। अब मैं चौथे पॉइंट्स की ओर मूव करूंगा, जहां पर मैं बात कर रहा हूं पंचुअल। यू हैव टू बी पंचुअल टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर एम। और पंचुअल के साथ साथ आपका ऑनेस्टी भी चाहिए, यानी पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। जब आप एक बार उस रास्ते पर चल दिए तो कोई इफ एंड बट का जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो क्या होगा। ये एक बार सोच लीजिए कि अगर नहीं हुआ तो मेरा ये अल्टरनेट ऑप्शन है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसको कभी छोड़िएगा मत। उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा का समय आप एनी टाइम निकाल कर रखिएगा, जो आपको आगे ले जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अल्टरनेट ऑप्शन ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी, तो इसका भी देखना है। तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रहना है। और सबसे बड़ा अप्रोच क्या है कि आपको ऑनेस्टी दिखानी है, आपको ऑनेस्ट बनना है। क्योंकि आप अगर अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है तो दुनिया को तो आप चीट कर रहे हैं, दुनिया को तो दिखा रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं मैं बहुत ही पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, लेकिन आप खुद से कब तक छुपाएंगे। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर गोल देन डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। तो वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, प्लीज बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी। एंड बी पंक्चुअल, आपको टाइम का पंक्चुअल होना है। टाइम हमेशा आपके मुट्ठी में होना चाहिए। आप टाइम के पीछे मत भागिए, टाइम को साथ चलिए। ये समय है, इस समय में मैं यही काम करूंगा या करूंगी तो यही करना है। ये नहीं कि समय निकलता जा रहा है और हम भी पीछे होते जा रहे हैं। आज देखते हैं कि मैट्रिकुलेशन के लिए कम से कम 15 साल चाहिए। 15 साल में मैट्रिक हो ही जाना चाहिए। 16-17 में आपका क्या हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन हो, मतलब इंटर हो जानी चाहिए। और 21 साल होते होते ग्रेजुएशन किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। और 25 साल तक किसी भी हाल में नौकरी मिल जानी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विलियम शेक्सपियर ने भी बोले हैं कि हमारी जो लाइफ है उसको 7 स्टेज में बांटा गया है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैट्रिक 15 साल में, 17 साल में इंटर, और 21 साल होते होते ग्रेजुएशन कंप्लीट, और 25 साल होते होते एक ऐसी नौकरी चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी प्लस सेविंग्स चाहिए, और 28 से 30 साल होते होते शादी भी कर लेनी है, यानी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर आ जाती है। तो अब आपको यह सोचना है कि क्या आप उसको करने के लिए, एम को करने के लिए, क्या आप रियली पंक्चुअल हैं, क्या आप रियली
रिजिड है उसको करने के लिए, रिजिड जिसको बोलते हैं यानी जो दृढ़ता जिसको बोलते हैं, रिजिडिटी जिसको बोला जाता है, तो क्या आप दृढ़ हैं उसको करने के लिए? तो कहने का मतलब है कि हमारी जो ये फोर्थ पॉइंट बताती है, जो कि आपको पॉजिटिवनेस बताती है। अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर नहीं होगा। इफ यू आर गोइंग विद निगेटिव देन फिर तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू शो पॉजिटिवनेस, एंड इफ देयर इज नेगेटिव, इफ एनी नेगेटिव इज कमिंग, देन प्लीज उसको हटा दीजिए, उसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि निगेटिवनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मन के अंदर का डर ही सबसे बड़ा निगेटिव है। तो इस डर को खत्म कीजिए, बी बोल्ड। मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा हूं या जाना हूं जिनका कोई सपोर्ट नहीं था, इवन पेरेंट सपोर्ट भी नहीं था, इवन फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन आज वो भी सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। बस क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि वो अपने गोल के प्रति ऑनेस्ट थे, वो रिजिड थे, वो पंचुअल थे, उनको अपने आप पर विश्वास था, और आज वो वहां तक पहुंचे हैं। तो प्लीज ये मत सोचिए कि मेरा फिनेंशियल खराब है, मैं तो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा, मेरा दोस्त तो बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये कभी मत सोचिए। ये सोचिए कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप जो कुछ भी हैं, बाय गॉड्स ऑफ ग्रेस एंड बाय गॉड्स ऑफ योर पेरेंट, इतना आपको पेरेंट्स कर दिए, वही सबसे बहुत बड़ी बात है। नाउ आप अपना रास्ता खुद सेलेक्ट कीजिए। आपको खुद ही पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप अच्छे बुरे की पहचान करना सीखे, और आपने जो भी सोचा है उसको करने के लिए आप तैयार हो जाइए, उसको लेकर के आगे बढ़िए। दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योरसेल्फ, और ये होना चाहिए। और कभी भी किसी भी कीमत पर निगेटिवनेस नहीं आनी चाहिए। हमेशा अपने आप से चैलेंज लीजिए। एंड चैलेंज क्या लेना है? तो चैलेंज ये लेना है कि ये मेरा एम है और इस साल में कंप्लीट करना है तो करना है। अगर इस साल तक नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे, फिर हम अल्टरनेट ऑप्शन को पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 25 से 26 साल में नहीं जाइए, क्योंकि 25 से 26 में जाइएगा तो फिर दिक्कत है। फिर पेरेंट्स भी आपके ऊपर टॉर्चर करेंगे, पेरेंट्स का भी बर्डन आ जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स में बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उनकी हेल्थ भी इशू हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों की जॉब नहीं हो पाती है, रिटायरमेंट हो जाती है। तो प्लीज आपको खुद पर बिलीव करना है, खुद को इंडिपेंडेंट करना है, खुद को आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं बोला कि आफ्टर इंटरमीडिएट आप इंडिपेंडेंट बनना सीखिए। जब इंडिपेंडेंट रहेंगे ना तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जॉब कैसे किया जाता है, क्योंकि जॉब स्किल भी होना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो मेरे गुरुदेव ने बताया। जब पीडीपी की क्लासेस चल रही थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही थी, तो जिस इंसान को जूता पहनना की आदत नहीं है, अंडर सेटिंग करने की आदत नहीं है, अगर वो इंसान जूता पहन ले फर्स्ट टाइम या बहुत दिनों के बाद और शर्ट को अंडर सेटिंग करके पहने, तो उसको कुछ दिन बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पाता, एंड दैट इज फैक्ट। तो आपको कंफर्टेबल जोन में आना है, आपको हर स्थिति से गुजरना है, और आपको अल्टीमेटली हमारी गोल है जॉब पाना। तो जॉब की जितनी भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना है। बहुत सारे ऐसे जॉब है जहां 9 AM तो 9 AM में पहुंचना ही है, बॉस की बातें सुनना है, उनकी किटकिट सुनना ही है, वो डांटेंगे तो भी उसको सुनना है। आप पलट कर जवाब नहीं दे सकते, जैसे आप पेरेंट्स को दे देते हैं, आप अपने दोस्तों को दे देते हैं, लेकिन आप उनको नहीं दे सकते हैं। जैसे ही देंगे आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इस बर्दाश्त करने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी भी पोजीशन पर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप वहां पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे बॉस, JOB, जस्ट ओबे बॉस। तो आपको बॉस का जो आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। तो मैंने जो फोर्थ ऑप्शन बताया, इन स्पाइट ऑफ दिस, कि आपको रिजिड होनी है, आपको पंचुअल होना है, आपको ऑनेस्टी दिखानी है इस जगह पर। अब मैं चौथी बात करता हूं, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कहते हैं ना कि फ्रेंड्स आपके एम को बिगाड़ भी सकता है, आपके एम को
सपोर्ट भी कर सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ्रेंड सर्कल रखते हैं, क्योंकि ये करियर को संवारने में भी मदद करता है, करियर को बिगाड़ने में भी मदद करता है। सबसे पहले आपके जितने भी, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि फ्रेंड्स सर्कल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उतना ही होनी चाहिए जिसको आप सपोर्ट कर सके, जिसको आप एफर्ट कर सके। ज्यादा फ्रेंड सर्कल अच्छी बात नहीं है। अगर ज्यादा फ्रेंड सर्कल होगी तो आपका जो एम जो है डाइवर्ट करेगा, आप जो करना चाहेंगे नहीं हो पाएगी। तो आपका फ्रेंड्स सेलेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, और जितना सेलेक्टिव और कम मात्रा में होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। और वो जो फ्रेंड सर्कल में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। सपोज आपका लेवल ये है तो आपका फ्रेंड सर्कल इस तरह के लेवल वाले से होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपकी ये लेवल है तो इस लेवल से दोस्ती करते, यानी आपसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन से दोस्ती करते हैं तो आपको ये हमेशा क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, हमेशा प्रोत्साहित करेगा और हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। और जब आप इसकी संगति में रहेंगे तो आपकी भी नॉलेज दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और आपकी सारे प्रॉब्लम, जो भी आप एम करना चाहते हैं, जो भी आप गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसमें ये बंदा आपको काफी मदद करेगा। तो फ्रेंड सर्कल ज्यादा मत रखिए, 2-4 बहुत है, लेकिन वो 2-4 आपका क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें आपसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए। अगर आप अपने से लो लेवल से दोस्ती करते हैं, यानी ये आपका लेवल है और आपकी दोस्ती यहां से है, तो ये बंदा आपको कुछ नहीं सिखाएगा, बल्कि क्या होगी, ये आपकी जो नॉलेज है इसको भी ये डाउन कर देगा। तो ऑलवेज मेक फ्रेंड सर्कल विद दोस काइंड ऑफ पर्सन। अब ये फ्रेंड हमको मिलेगा कहाँ, तो जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां पर स्टडी करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं। जस्ट फिल्टर आउट दोज स्टूडेंट्स, दोज पर्सन, उस पर्सन को फिल्टर कीजिए और हमेशा उनके संगति में रहिए, हमेशा उनके टच में रहिए, दैट विल हेल्प यू। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका ये सारे फ्रेंड सर्कल को भी छोड़ देना। अगर आपका इससे दोस्ती है तो बस हाय हेलो तक ही रखिए, ज्यादा ना उसके लाइफ में आप इंटरफेयर कीजिए, ना ही उनको भी अपने लाइफ में इंटरफेयर करने दीजिए। और ऐसे फ्रेंड अगर आते भी हैं और उस समय अगर आप बिजी हैं तो प्लीज फोन को कट करने की आदत डालिए, या फिर फोन में एक डू नॉट डिस्टर्ब का एक बटन होता है, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि वो मेरा पढ़ाई का टाइम है, वो मेरा कुछ करने का टाइम है। उस समय डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऑन होना चाहिए, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। हाँ, हम बाद में बात कर लेंगे, व्हेन आई विल हैव टाइम। आप अपने आप को कभी किसी के लिए फ्री मत बनाइए। अगर आप अपने आप को किसी के लिए फ्री बनाते हैं, आप हर बातों को मानते हैं, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए परेशान करेंगे। इवन ये चीज फैमिली में भी होती है। फैमिली में भी अपने आप को हमेशा पेरेंट्स के सामने फ्री मत साबित कीजिए। अगर आप फ्री हैं, हर कामों को आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, और जब हर काम थोप दिया जाएगा तो आप उसी चक्कर में उलझ जाएंगे। तो डेफिनेटली जो आपका एम है, जो एम्बिशन है, वो नहीं होगा। और वही पेरेंट्स आपको कल के डेट में ताना सुनाएंगे, वही डिफरेंशिएट करेंगे कि तुम्हारा भाई तो ये हो गया, तुम क्यों नहीं हुआ, और आपको भी टॉर्चरिंग मिलता रहेगा। तो कभी किसी के लिए फ्री मत बनिए, बी बिजी। हमेशा ग्रीन बटन को एक्सेप्ट मत कीजिए, रेड बटन इज ऑल्सो देयर। इफ यू आर बिजी प्लीज कट रेड बटन, या फिर मिस कॉल में छोड़ दीजिए, बाद में हम बात करेंगे, व्हेन आई विल बी फ्री। अगर वो दोस्ती रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो हमको तुमसे कोई फायदा नहीं है, हमको रखना भी नहीं है। लेकिन इस तरह से दोस्ती करना, इनके साथ रहना है, इनके माहौल में जीना है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एम से। और कोशिश कीजिए कि आपकी ये जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो एम, जो गोल के लिए आपने सेलेक्ट किया है, वो उसका भी गोल होना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू टू डू समथिंग, और ये आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में। तो ये आपका फ्रेंड सर्कल हो गई, जो कि आपको उसको करने के लिए बहुत ही जरूरत है और बहुत ही आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और मैं लास्टली बोलना चाहूंगा, दैट इज एनवायरमेंट।
एट योर होम या फिर आउटसाइड ऑफ होम, जिस जगह पर रहते हैं वो एनवायरनमेंट घर के अंदर कैसा है, घर के बाहर कैसा है, ये भी ध्यान रखना है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, अगर वहां कोई भी नेगेटिव पोस्टर मिलता है तो प्लीज उसको फाड़ करके फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप रोती हुई सूरत को देखेंगे, रोते हुए इंसान को देखेंगे, रोते हुए चीज को देखेंगे, तो वो आपको हमेशा डिमोरलाइज करेगा। आप जितना भी निगेटिव्स हैं आपके अगल बगल, उन सब को साइड कीजिए, सबको हटा दीजिए अपने लाइफ से, क्योंकि वो निगेटिव आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। और उसके जगह ऐसा डालिए, ऐसा पॉजिटिव चीज डालिए जो कि आपको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, जो आपको इंकरेज करेगा, जो आपको कुछ करने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। घर के बाहर भी उसी एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कीजिए जहां पर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जहां पर पॉजिटिव वाइब चल रहा है, जहां पर हर चीज को देखने से एक एनवायरनमेंट ही लगता है, एक ऐसा माहौल लगता है जिस जगह पर जाते हैं कि वो माहौल हमेशा हमको पॉजिटिव करता है, हमेशा हमको मोटिवेट करता है। उसी माहौल में रहना सीखिए, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, क्योंकि एनवायरनमेंट आपको खराब भी कर सकती है, एनवायरनमेंट आपको अच्छा भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो एनवायरनमेंट शुड टोटली बी पॉजिटिव। और अब आप अपने गोल को देखिए, अभी आपने जो भी गोल सेलेक्ट किया है, क्या सही सेलेक्ट किया है? अगर आपने सही सेलेक्ट किया है तो गो अहेड। अगर आपने सही सेलेक्ट नहीं किया है तो प्लीज आज से, अभी से, इस वक्त से कॉपी में SWOT लिखिए और सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उसको सर्च कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और इस चीज को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू अ लॉट। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ मुझे को अब करना है, एंड आई होप दैट आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई डाउट होगी तो प्लीज आप मेरे के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। इसी के साथ थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स। बिफोर गोइंग, इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन देन प्लीज टेल मी। मैं 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन देन टेल मी, अदरवाइज आज से, अभी से एम की तलाश कीजिए और अभी से लग जाइए। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला, SWOT, पेरेंट सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट, पॉजिटिवनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजिडिटी, पंक्चुअलिटी या फिर ऑनेस्टी, फिर आपका फ्रेंड सर्कल और एनवायरनमेंट, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जाकर के आप अपने गोल को सेलेक्ट कीजिए और फिर आप देखिए कि क्या होता है। चलिए, थैंक यू ऑल दैट यू ऑल हैव जस्ट वॉच्ड दिस वीडियो। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। एंड दूसरी बात है, आप अपने गोल को प्लीज सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो अब ऑफिस खुल चुकी है हमारे यहाँ, टाइम मैं प्रतिदिन स्टेटस पर डाल देता हूँ, उस बीच में आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।